हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल कॉलनरी आर्ट्स एंड रिसर्च। मैं शेफ ऋषभ कुमार सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉलनरी आर्ट्स एंड रिसर्च में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं कॉलनरी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको देता हूं अपने चैनल पे, ठीक उसी प्रकार मैं आपको हर्ब से रिलेटेड सारी जानकारी दे रहा हूं। और नेक्स्ट चीज़ें मैं अभी लाया हूं जो अभी ड्राई फ्रूट्स के ऊपर, अभी ड्राई फ्रूट्स के बारे में आज बताने वाला हूं आपको मैं। इसका नाम है रेजिंग। रेजिंग क्या होता है कि सबको पता है कि रेजिंग क्या होता है, रेजिंग सब लोग खाते हैं। तो ठीक वही चीज़ें मैं आपको एक प्रोफेशनल वे में बताने वाला हूँ कि रेजिंग का इस्तेमाल कैसे करते हैं, रेजिंग क्या होता है, रेजिंग से कितना आयरन मिलता है, रेजिंग का कुकिंग में क्या काम है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले हम आपको कंटेंट बता देते हैं कि हमारा कंटेंट क्या है जिसके ऊपर मैं बताने वाला हूँ। मेरा आज 4 कंटेंट है केवल रेजिंग के ऊपर। ज़्यादातर मैं 5 से 6 कंटेंट बताता हूँ एक टॉपिक से रिलेटेड, बट मैं केवल आज आपको 4 टॉपिक ही बताने वाला हूँ। तो पहला हमारा है रेजिंग, कि रेजिंग क्या होता है, और रेजिंग में दूसरा जो है मेरा रेजिंग में क्या होता है कि न्यूट्रिशन कितना मिलता है, तीसरा है आयरन कितना मिलता है, और चौथा क्या है, वैराइटीज कितनी होती हैं रेजिंग में। तो हम पहले जानते हैं कि रेजिंग होता क्या है। ठीक है, तो क्या होता है रेजिंग? यह एक सूखा हुआ पीला, भूरा और बैगनी करके चूरे होता है, जिसको क्या बोलते हैं, रेजिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में? किशमिश बोलते हैं। ठीक है, ये सूखा हुआ पीला, भूरा या बैगनी रंग का रूप में पाया जाता है। ये क्या होता है वास्तव में? जो ये अंगूर होता है, अंगूर तो आप जानते हैं, अंगूर खाए भी होंगे, जो कि धूप में, इसको क्या करते हैं, अंगूर को धूप में सुखाया जाता है या फूड डिहाइड्रेटर में सुखाया जाता है। एक फूड डिहाइड्रेटर आता है, इक्विपमेंट्स होता है जिसको हम लोग ज़्यादातर कोई भी मतलब फ्रूट्स होता है या फिर कोई ड्राई फ्रूट्स होता है तो उसको सुखाने के यूज में उसको हम लेते हैं। उसका भी हम आपको उसके ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा। आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि आप मुझे इसके बारे में जानना है, डिहाइड्रेटर के बारे में, तो मैं उससे भी रिलेटेड आपको बताने वाला हूँ। तो इसका इस्तेमाल जो क्या करते हैं, किस में करते हैं? रेजिंग का इस्तेमाल हम ज़्यादातर सलाद को टॉपिंग करने में करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, जैसे बेकिंग से कोई प्रोडक्ट हो, कुकीज होता है और मफ़िन होता है, इसको क्या करते हैं उसमें डालते हैं। इससे क्या होता है, उसका स्वाद बढ़ जाता है। और इसमें क्या होता है, फाइबर, विटामिन और खनिज पदार्थ से भरपूर होता है। किशमिश स्वाभाविक रूप से मीठा, और क्या होता है इसका जो मतलब स्वाद होता है वो मीठा होता है, और चीनी कैलोरी की उच्च उच्च होती है। उच्च मतलब ज़्यादा। ठीक है, लेकिन कम मात्रा में खाया हो तो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। हाँ, ये देखो, आप अभी ये आगे मैं बताया था ना कि आपको ये फायदा कितना है, तो इसका ये भी है कि इसको कम मात्रा में खाएंगे तो आपके लिए फायदेमंद है। ये नहीं कि मतलब एक दिन में हम 1 केजी खा लिए और बोले कि हमें बेनिफिट नहीं कर रहा है। तो इसका भी एक मतलब ये होता है कि हमें कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए। और ये क्या होता है, पाचन जो शक्ति होती है आपके, उसमें भी मदद करता है। ठीक है, आयरन लेवल को बढ़ा सकता है। जैसे आयरन क्या होता है आपके शरीर में, मतलब जो मतलब थोड़ी, जैसे लोग आदमी होते हैं ना कि हमें आयरन की तरह मजबूत बनना है, लोहे की तरह मजबूत बनना है, तो ये क्या करता है कि आपकी आयरन शक्ति को बढ़ाता है और हड्डियों को मजबूत करता है। इसके लिए ये बार बार कैंडी या मिठाई की लालसा करते हैं लोग। कैंडी लोग जो खाते हैं उसमें किशमिश होता है, बहुत सारी कैंडी होते हैं जिसमें किशमिश होता है। ठीक है, और ये आपके शरीर के लिए ज़्यादातर लाभदायी होता है। तो हम अब जानते हैं कि किशमिश का जो होता है पोषण, आपको पता है पोषण क्या होता है? पोषण नहीं पता है आपको, तो हम आपको बताते हैं कि पोषण होता क्या है। पोषण मीन्स क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। जैसे मैं बताया ना आपको कि पोषण मीन्स क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। तो किशमिश का जो होता है ना पोषण संबंधी लाभ, जो लाभ होता है वो विचार करने के लिए कई कारक या निर्धारित होते हैं। ठीक है, क्या किशमिश अच्छे और बुरे दानों प्रकार की पेशकश करता है? किशमिश क्या होता है, इसमें भी मतलब ऐसा नहीं होता है कि सब किशमिश अच्छा हो। कुछ किशमिश क्या होता है जो खराब होता है उसको लोग फेंक देते हैं। तो इसी के बारे में बताते हैं कि कुछ अच्छे किशमिश होते हैं, कुछ बुरे दाने होते हैं, तो उसको क्या करते हैं हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, उसे तोड़ने के लिए
ठीक है, उसको जो तोड़ते हैं तो उसका पता चल जाता है क्या इसमें, क्या किससे लाभ है, क्या इसमें जोखिम है। जोखिम भी होता है, मतलब खतरा भी हो सकता है, जो मतलब जो एकदम स्पॉइल्ड हो जाता है किशमिश, तो उसको खाएंगे तो आपके लिए खतरा हो जाएगा। तो अब बताते हैं हम आपको आयरन के बारे में। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें कितना न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, तो ये हम आपको बता देते हैं कि न्यूट्रिशन कितना मिलता है। अगर 100 ग्राम रेजिंग है तो इसमें कैलोरी कितना मिलेगा, 299। ठीक है, टोटल फैट कितना होता है, 0.5 ग्राम। और डेली वैल्यू कितना है, 0%। ये सब सारी चीज़ें मैंने इसमें मेंशन किया है, आप इसको अगर चेक कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। तो हम आपको अब इसी में बताते हैं आपको कि प्रोटीन कितना मिलता है इससे। प्रोटीन भी क्या होता है, 3.1 ग्राम होता है। और विटामिन ए मिलता है 0%, विटामिन सी मिलता है 3%, और कैल्शियम मिलता है 5%, आयरन मिलता है 10%, विटामिन डी मिलता है 0%, विटामिन B6 मिलता है 10%, और कैल्शियम मिलता है 0%, और क्या होता है, मैग्नीशियम मिलता है 8%। तो आप देखो कि आपको कितनी सारी चीज़ें एक प्रोडक्ट में मिल रहा है, एक ड्राई फ्रूट्स में मिल रहा है। तो ये आपके लिए हमेशा ये क्या होगा, बेनिफिट ही देगा। ऐसे नहीं कि आपके लिए बेनिफिट ना हो, तो हम ये हमारे लिए एक बेनिफिट ही होता है। तो चलिए हम अब इसके बारे में नेक्स्ट जानते हैं। आयरन के बारे में क्या होता है, किशमिश क्या होता है, एक आयरन का स्रोत होता है। ठीक है, ये आधा कप किशमिश में 1.3 मिलीग्राम लोहा, मतलब आयरन, लोहा, आयरन मीन्स क्या होता है, लोहा। ठीक है, होता है। कुल जो सेकंड का इसका है, जो महिलाएं होती हैं उनके लिए प्रतिदिन जो क्या करते हैं, 7% ही यूज करते हैं। ठीक है, और जो पुरुष होते हैं उनके लिए 16% यूज करते हैं। जिससे क्या होता है, आयरन जो होता है, आयरन जो होता है, लाल रक्त, जो रेड आपका रेड ब्लड होता है और कोशिकाएं होती हैं, उसमें ऑक्सीजन ले जाने में मदद करता है। ठीक है, मदद करने करता है, जो कि बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बहुत सारी चीज़ें आप पे घटित हो सकती हैं। तो आप डेली खाओ, आप तो वो नुकसान तो है नहीं आपके लिए। जो आयरन की कमी से क्या होने लगता है आपको पता है, एनीमिया, एनीमिया, एनीमिया होता है। रोकने के लिए आपका पर्याप्त आयरन खाने की आवश्यकता होती है, एनीमिया होता है। ठीक है, तो आप खा सकते हो, अगर आप खाओगे तो आपका एनीमिया रुक जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे इससे फायदे हैं आपको, मतलब कोई भी ये नहीं बोल सकता कि इसका साइड इफेक्ट है। मतलब जैसे होता है कि नहीं, किसी चीज़ को हम रिलेटेड बोलते हैं कि हाँ इसका नुकसान है, इसका ये फ़ायदा है, सारी चीज़ें हमें जानते हैं। जैसे हम ज़्यादातर होटल में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे डिशेज होते हैं जिसमें हम रेजिंग का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे ऐसे सैलड होते हैं जिसमें हम रेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है उससे। तो हम अब जानते हैं इसकी वैरायटी के बारे में, कि इसकी वैरायटी कितनी होती हैं और ये कहाँ से उत्पादित होता है। ठीक है, ये जो ये होता है रेजिंग होता है, ये क्या होता है, इसको हिंदी में ऐसे भी बोल सकते हैं, हम अमेरिका में बोलते हैं। अमेरिका से क्या होता है, उत्पादित होता है। अधिकतर किशमिश वहीं पे पाया जाता है, जो मतलब 7 प्रकार के अंगूरों से बनाया जाता है। ठीक है, जो थम्सन बीज होते हैं, जो थम्सन बीज होते हैं, जो जो जिसका मतलब ताज़ा सेवन के लिए बहुत ज़्यादा मतलब लोकप्रिय है, और हरे रंग का होता है वो। ठीक है, और भी मतलब हैं इसके जो टाइप्स, मैं उसको भी बता देता हूँ कि उसमें क्या क्या है। और जो लौ का बीजहीन होता है, मतलब जिसमें सीडलेस होता है। ठीक है, और मस्कत होता है, सुल्तान होता है, और काले कुंथ होता है। ठीक है, तो इसके 1 पौंड किशमिश बनाने के लिए, तो 1 पौंड किशमिश बनाने के लिए लगभग लगभग 4, मतलब 41/2 पौंड ताजे अंगूर लगते हैं। मतलब 50% का, जैसे 50% होता है 50%, तो 50% नहीं है ये, 41% होता है ना, 41% हो गया। तो इसमें डिवाइड कर देंगे 2 का। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जितना उसमें 41/2% जब रहता है, तो उसमें ताजे अंगूर रहते हैं, तो उसमें क्या बनता है, किशमिश बनता है। ठीक है, और इसकी जो वैरायटीज़ हैं मैं आपको
7 टाइप की बता देता हूँ कि कौन कौन सा है। अगर आपको जानना है इसके बारे में, जो वैरायटीज़ हैं इसके बारे में, कि और भी अगर हम पूरे 7 वैरायटीज़ के बारे में जाने कि इनका क्या क्या काम है, इनकी कितनी क्या होता है, तो उसका भी वीडियो में बनाऊंगा। कमेंट में लिखना शेफ मुझे इसके बारे में जानना है। तो पहला क्या होता है, कैरेंस होता है। कैरेंस ये मतलब टाइप्स है उसका रेजिंग का। और दूसरा क्या होता है, फ्लेम सीडलेस रेजिंग होता है। तीसरा होता है गोल्डन सीडलेस रेजिंग होता है। एक होता है मोनोका रेजिंग, मोनोका। और पांचवा होता है मस्कट रेजिंग। एंड छठवां होता है नेचुरल सीडलेस रेजिंग। और सातवां होता है, क्या होता है, सुल्तनस। सुल्तनस अभी मैंने इससे पहले जब भी वैरायटी बताई थी तो उसमें बहुत सारे थे और बहुत सारी चीज़ें मेंशन नहीं थी, तो वो चीज़ें मैं बता दिया हूँ अभी आपको। अगर इसके विषय में अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए कि मुझे इन 7 टॉपिकों पे अगर आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप वहाँ पे लिख दीजिए आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।